नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आप लोगों का तैयारी कैसा चल रहा है। अच्छा से मस्ती में तैयारी करते रहिए, धमाकेदार तैयारी करिए। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे पुस्तक और जो है लेखक से संबंधित क्वेश्चन के ऊपर। जो लोग जो पहले से तैयारी में हैं वो जो देखिएगा कि आपका जो 30 में कितना सही हो रहा है। ओके, आपका यदि जो है 20 से ऊपर मतलब सही हो रहा है तो इसका अर्थ है कि आप जो है मतलब अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और आपका जो है तैयारी बहुत ही बेहतर है। ओके, तो दोस्तों आइए हम लोग जो जल्दी से आज का वीडियो स्टार्ट करें और ये 30 क्वेश्चन जो है जल्दी से हम लोग देख लेते हैं ना। तो आइए, और आप लोग जो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है ना। पहला क्वेश्चन क्या दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक नहीं है। ओके, तो आपका जैसे ऑप्शन है चेतन भगत, नामवर सिंह, रस्किन बॉन्ड, अनीता देसाई। तो दोस्तों इसका जो है सही आंसर क्या होगा, इनमें से कौन अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नामवर सिंह। ओके, ये आपका जो है हिंदी के प्रसिद्ध लेखक है और आपका जो है बाकी ये आपका जो है अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक ये सब। ओके, चलिए अगला देख लें। नंबर दो क्या है क्वेश्चन, आइडल्स नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो आपका ऑप्शन है रवि शास्त्री, हर्ष भोगले, ये सुनील गावस्कर, MS धोनी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, सुनील गावस्कर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एस अगेंस्ट ओड्स किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो आपका ऑप्शन है विश्वनाथन आनंद, सानिया मिर्जा, अभिनव बिंद्रा, अंजलि भागवत। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, एस अगेंस्ट ओड्स का किनकी आत्मकथा है, ऑप्शन बी, सानिया मिर्जा का। ओके, चलिए अगला देख लें। चौथा नंबर क्या है कि ए शॉट एट हिस्ट्री माई ओसेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो आपका ऑप्शन है विश्वनाथन आनंद, सानिया मिर्जा, अभिनव बिंद्रा, अंजलि भागवत। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अभिनव बिंद्रा। और इसमें आप लोग थोड़ा सा जो है दिमाग भी लगा सकते हैं कि ओलंपिक गोल्ड आपका जो है इनमें से सिर्फ ओनली जो है अभिनव बिंद्रा ही जीते हैं ना। तो मतलब जैसे नहीं भी रहेगा पहले से पता तो थोड़ा सा ये दिमाग का भी उपयोग आप लोग कर सकते हैं ना। दिमाग थोड़ा सा जो लगा सकते हैं कि ओलंपिक जो है गोल्ड से रिलेटेड पुस्तक किसकी हो सकती है। मतलब आप लोगों को यदि पहले से पता है ये तब कि ओलंपिक में गोल्ड कौन कौन जीता है तब, है ना। चलिए 5वां नंबर क्या है कि दी सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपका ऑप्शन है पॉल बेटी, अरविंद अडिगा, एलिनोर कैटन, हावर्ड जैकवसन। तो दोस्तों तो ये इसका आंसर क्या होगा, दी सेल आउट का ऑप्शन ए, पॉल बेटी, और या फिर इसको जो है पॉल बेट्टी भी लिखता है। ओके, हाँ, तो कोई मतलब अंतर नहीं है, मतलब एक ही आदमी का नाम है। तो इसका आंसर होगा ए, पॉल बेटी, जिसका मतलब जैसे जो 2016 में मान बुकर पुरस्कार मिला था, है ना, दी सेल आउट के लिए। चलिए अगला देख लें। छठा क्या है, माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपका ऑप्शन है ममता बनर्जी, LK आडवाणी, राघव बहल, दमन सिंह। तो दोस्तों माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, लाल कृष्ण आडवाणी। ओके, LK आडवाणी, है ना। चलिए अगला देख लें। 7वां नंबर, प्रसिद्ध पुस्तक एन अनसुटेबल बॉय के लेखक किनकी आत्मकथा है, मतलब इसके जो लेखक कौन है और ये जो किनकी आत्मकथा है। तो आपका ऑप्शन है ऋषि कपूर, MS धोनी, करण जौहर, विक्रम सेठ। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, करण जौहर। ओके, एन अनसुटेबल बॉय के लेखक है, उनकी आत्मकथा है करण जौहर की आत्मकथा। चलिए 8वां नंबर क्या है, एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा किसने लिखी थी। तो यह किसने लिखी थी। तो आपका ऑप्शन है RK नारायण, ये नीरज सी चौधरी, RK लक्ष्मण, राजमोहन गांधी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा, ऑप्शन बी, नीरज सी चौधरी इसका सही आंसर होगा, है ना। चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्या है, प्रसिद्ध उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडियस किसने लिखी है। तो यह किसकी उपन्यास है। तो आपका ऑप्शन है जॉन ऑस्टिन, जॉर्ज एलियट, लियो टॉल्स्टॉय, चार्ल्स डिकन्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, जेन ऑस्टिन के द्वारा प्राइड एंड प्रेजुडियस पुस्तक लिखा गया है ना। चलिए ये जो उपन्यास है लिखी गई है। 1 मिनट, अगला देख लें। 10वां नंबर, द वर्ल्ड
आउटसाइड माई विंडो किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो। आपका ऑप्शन है एमिली ब्रॉन्टे, रस्किन बॉन्ड, आइजेन ऑस्टिन, हेनरी फील्डिंग। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो, ऑप्शन बी, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। ओके, चलिए अगला देख लें। 11 नंबर, एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन है जेम केन्स, ए मार्शल, डी पैटिनकिन और अंतिम ऑप्शन है ए स्मिथ। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ऑप्शन ए जेम केन्स, है ना। चलिए अगला देख लें। क्वेश्चन नंबर 12, अभिज्ञान शकुंतलम एक क्या है? तो आपका ऑप्शन है ड्रामा, उपन्यास, कविता, कहानी। तो दोस्तों ये अभिज्ञान शकुंतलम क्या है? आपका एक जो ड्रामा है। क्या है? एक ड्रामा है, या फिर हिंदी में कहिए तो नाटक, है ना। चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सी पुस्तक किशोर देसाई ने लिखी है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है द रेड डेविल, विटनेस द नाइट, टुनाइट दिस सेवेज राइट, अर्थ एंड एसेज। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? किशोर देसाई के द्वारा लिखी गई पुस्तक विटनेस द नाइट। ओके, चलिए अगला देख लें। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है? तो आपका ऑप्शन है डेवलपिंग इंडिया, साइंस इन टुडेज इंडिया, डिफेंस सेटअप इन इंडिया, गाइडिंग सोल। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, गाइडिंग सोल, आपका एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। ओके, चलिए अगला देख लें। 15 नंबर, व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक के लेखिका कौन है? तो आपका ऑप्शन है सुषमा स्वराज, सोनिया गांधी, शैला निगार, किरण बेदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? व्हाट वेंट रॉन्ग, ऑप्शन डी, किरण बेदी। ओके, चलिए अगला देख लें। 16 नंबर क्या है? सलमान रुश्दी की निम्नलिखित रचनाओं में से प्रथम रचना कौन सी थी? तो प्रथम जो रचना कौन सी थी? तो आपका ऑप्शन है सेम, मिडनाइट चिल्ड्रेन, द सैटेनिक वर्सेज, द मूवर्स लास्ट साई। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मिडनाइट चिल्ड्रेन। ओके, चलिए अगला देख लें। 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक वी.एस. नायपॉल ने लिखी है? तो आपका ऑप्शन है द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, विटनेस द नाइट, टेंडर हुक्स। तो दोस्तों वी.एस. नायपॉल के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। ओके, चलिए अगला देख लें। 18 नंबर, ए बेंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन है वी.एस. नायपॉल, मार्क ट्वेन, विल गेट्स, जी.वी. शॉ। तो दोस्तों ए बेंड इन द रिवर के लेखक कौन है? वी.एस. नायपॉल। ओके, चलिए अगला देख लें। 19 नंबर, 19 नंबर क्या है? निम्नलिखित कलाकारों में से मियंडरिंग पास्चर्स ऑफ मेमोरी पुस्तक के लेखक, मतलब जैसे किसने लिखी है पुस्तक मियंडरिंग पास्चर्स ऑफ मेमोरीज? तो इसका आपका ऑप्शन है शोभना नारायण, सरोजा वैद्यनाथन, यामिनी कृष्णमूर्ति, गीता चंद्रन। तो दोस्तों मियंडरिंग पास्चर्स ऑफ मेमोरीज के लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, शोभना नारायण। ओके, चलिए अगला देख लें। 20 नंबर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? तो आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, एपीजे अब्दुल कलाम। तो दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। ओके, चलिए, और ये जो है कहाँ लिखे थे? अहमदनगर जेल में। चलिए आगे देख लें। 21 नंबर, 21 नंबर क्या है? अरुंधति राय किस पुस्तक की रचयिता हैं? मतलब इनमें से कौन सा पुस्तक अरुंधति राय की है? तो आपका ऑप्शन है दी अलजेब्रा ऑफ इन्फिनाइट जस्टिस, हाफ ए लाइफ, ट्रूथ लव एंड ए लिटिल मैलिस, और अंतिम ऑप्शन है राइजिंग सन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा अरुंधति राय का? ए अलजेब्रा ऑफ इन्फिनाइट जस्टिस के लेखक। ओके, ये आपका अरुंधति राय है।
चलिए अगला देख लें। 22 क्या है? अनएकस्टमर्ड अर्थ नामक पुस्तक के लेखक लेखिका कौन है? तो दोस्तों अनएकस्टमर्ड अर्थ के लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन है एच.एल. दत्तू, झुम्पा लाहिड़ी, है ना, नरेंद्र नाथ बोहरा, और अंतिम ऑप्शन है अविनाश चंद्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, झुम्पा लाहिड़ी। ओके, चलिए अगला देख लें। ये आपका 23 नंबर क्या है कि द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक किसने लिखी है? तो आपका ऑप्शन है चैतन्य पादुकोण, अमिताभ घोष, प्रमोद कपूर, अरुंधति रॉय। तो दोस्तों द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस के लेखक ऑप्शन डी, अरुंधति रॉय। ओके, चलिए अगला देख लें। 24 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है? तो आपका ऑप्शन है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, एन ऑटोबायोग्राफी, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों जो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ये जवाहरलाल नेहरू नहीं लिखे हैं? ऑप्शन ए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यह जो महात्मा गांधी की आत्म कथा है, और ये जो है तीनों जवाहरलाल नेहरू की, है ना। चलिए अगला देख लें। 25 नंबर क्या है? भारतीय मूल के उस लेखक का क्या नाम है जिसके उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस को मैन बुकर पुरस्कार मिला? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है विक्रम सेठ, किरण देसाई, ये सलमान रुश्दी, वी.एस. नयपॉल। तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किनकी उपन्यास है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई की वो जो ये उपन्यास है जिसको 2006 में क्या मान बुकर पुरस्कार मिला था, है ना। चलिए, और आपको मतलब ये जो है मतलब ये लिस्ट ला देंगे, एक आपको अच्छा सा जो है करवा देंगे कि मान बुकर पुरस्कार और जो है ये अंतर्राष्ट्रीय मान बुकर पुरस्कार किन किन भारतीय को मिला है। ओके, आपको जो मतलब अच्छा से जो है डिटेल्स में करवा देंगे। आपका जो मतलब ये ईयर वाइज भी आता है कि इस साल किन साल इनको जो है मिला गया था, प्रथम कौन थे, प्रथम महिला कौन थी, तो आपको जो अच्छा से करवा देंगे सब। चलिए अगला देखें। 26 नंबर, प्रसिद्ध पुस्तक द रोड अहेड का लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन है बिल क्लिंटन, आई.के. गुजराल, बिल गेट्स, टी.एन. सेंसन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? द रोड अहेड, ऑप्शन सी, बिल गेट्स। ओके, द रोड अहेड, बिल गेट्स। चलिए अगला देख लें। 27 नंबर, निम्न में से कौन सी साहित्यिक रचना ये आर.के. नारायण द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो आपका ऑप्शन है ये मालगुडी डेज, स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स, गाइड, और अंतिम ऑप्शन है गार्डनर। तो कौन सी रचना आर.के. ये नारायण का नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये जो है गार्डनर। ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित कविताओं का संग्रह है गार्डनर। ओके, हाँ, और जो है ये तीनों और ये जो है रेस्ट जो तीनों है ये आपका आर.के. नारायण का द्वारा लिखी गई साहित्य है। ओके, चलिए 28 नंबर देख लें। नंबर्स डुलाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन है अनिल मेनन, आकाश चोपड़ा, इयान चैपल, और अंतिम ऑप्शन है कुणाल बासु। तो दोस्तों नंबर्स डुलाई पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन बी, आकाश चोपड़ा। ओके, ये जो है आपका जो भारतीय क्रिकेटर भी रहे हैं, है ना। हाँ, चलिए अगला देख लें। 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई है? तो आपका ऑप्शन है प्लेइंग इट माई वे, ट्रेन टू पाकिस्तान, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, और अंतिम ऑप्शन है अनटोल्ड स्टोरी। तो दोस्तों सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक ऑप्शन ए, प्लेइंग इट माई वे। ओके, ये जो है 2014 में प्रकाशित हुई थी, और यह सचिन तेंदुलकर जो है लिखे हैं। और यदि इनके मतलब जैसे कि साथी का बात कहेगा कि और कौन मतलब जैसे इनके साथ जो लिखे हैं, तो उसका नाम है बोरिया मजुमदार, है ना, मजुमदार, ये भी जो लेखक हैं। चलिए अगला देख लें। अंतिम नंबर, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर, पंक्ति किसकी है? ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर, पंक्ति ये किन की है बताइए। तो आपका ऑप्शन है
चार्ल्स डिकन्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, जोनाथन स्विफ्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जॉन कीट्स की कविता जो है इंडीमियोन, उसकी ये पंक्ति है। ओके, इंडीमियोन है, उसकी ये पंक्ति है। ओके, हाँ, आपसे यदि जो है कविता का नाम पूछेगा कि इंडीमियोन किसकी कविता है, तो जो है जॉन कीट्स की कविता है और उसी की एक यह पंक्ति है। तो दोस्तों आपका जो ये टोटल पुस्तक और जो लेखक से संबंधित टोटल जो 30 क्वेश्चन था। तो आप लोग जो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको 30 में कितना सही हुआ। ऑल टू ऑल क्वेश्चन जो अच्छा से देख लीजिए, है ना। और आप लोग जो इसी तरह चैनल के साथ बने रहिए, कंटिन्यू देखते रहिए, आपको जो है सभी टॉपिक पे अच्छा से अच्छा जो वीडियो हमेशा मिलता रहेगा, है ना। दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा सी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।